Hello, and once again, I welcome you to Know Your English Without Rules. My name is Gaurav Khatri, and in this video, I am going to discuss with you the fourth part of top 50 vocabulary errors. Students, मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, छोटा सा. It was of course not at all tough challenge. अगर आपको इंग्लिश आती है तो इन कुछ सेंटेंसेस को ठीक करना था. पहला सेंटेंस है आर यू एग्री विद मी. यस, आई एम एग्री विद यू. अब ये सही है या गलत है इसका पता लगाना है अभी हमें. वी वर एग्री टू डू दैट थिंग. वो काम करने को हम एग्री थे, ये सही है या नहीं पता लगाना है अभी. डू यू एग्री विद व्हाट ही सेड. जो कुछ भी उसने कहा था उससे आप एग्री करते हो क्या? इससे पता लगाना है सही है कि नहीं. ऐसे ही अगला है फ्यू एग्रीड टू हेल्प अस. और अगला डू यू एग्री विद माई ओपिनियन एंड डू यू एग्री विद मी. तो क्या ये 6 सेंटेंसेस सभी बिल्कुल ठीक हैं या ये सभी बिल्कुल गलत हैं या इनमें से कुछ ठीक हैं और कुछ गलत हैं? लेट अस सी. आर यू एग्री विद मी जो हमने अभी देखा, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब का सेंटेंस है स्टूडेंट्स. यहाँ पर एग्री एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म है और उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू डज होती है, आर नहीं. सो ये होना चाहिए डू यू एग्री विद मी, आर यू एग्री विद मी नहीं. आई एम एग्री विद यू ये भी गलत है. क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स एग्री फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर नहीं लगाते, बताया मैंने अभी आपको. सो इट शुड बी यस आई एग्री. आई एग्री, यू कैन से यस आई एग्री विद यू. नेक्स्ट, आई एम नॉट एग्री विद यू. वंस अगेन एग्री फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर गलत होगी. तो ये होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब के साथ आई डोंट एग्री विद यू, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज. सो आई के साथ डू नॉट, आई डोंट एग्री विद यू, बिकॉज एग्री इज अ वर्ब. नेक्स्ट देखो, वी वर बोथ एग्रीड दैट इट वॉज द राइट थिंग टू डू. बच्चों अभी मैं 3 बार बता चुका हूं कि एग्री वर्ब है, और अगर एग्री वर्ब है हम सेकंड फॉर्म में यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म एग्री की होगी एग्रीड, और एग्रीड सेकंड फॉर्म है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट में इज एम आर नहीं होती है वैसे ही पास्ट में वॉज वर नहीं होती है. यहां वॉज वर की कोई जरूरत नहीं है और आप सिंपल सेंटेंस बोलोगे वी बोथ एग्रीड दैट इट वॉज द राइट थिंग टू डू. नेक्स्ट देखो, आई डोंट एग्री पीपल हु वोट राइट विंग. मैं उन लोगों से एग्री नहीं करता जो कि राइट विंग दक्षिणपंथी होते हैं, राइट विंग को वोट करते हैं. सो इट शुड बी आई डोंट एग्री विद पीपल. यहां पर एग्री विद, क्योंकि आप हमेशा लोगों से जब एग्री करते हो तो एग्री विद समबडी ही बोलते हैं. सो आई डोंट एग्री विद पीपल हु वोट राइट विंग. नेक्स्ट इज फ्यू पीपल एग्रीड हेल्पिंग अस. इट शुड बी फ्यू पीपल एग्रीड टू हेल्प अस. कुछ करने के लिए एग्री होना, फ्यू पीपल एग्रीड टू डू समथिंग. टू हेल्प अस होना चाहिए, एग्रीड हेल्पिंग नहीं, क्योंकि एग्री के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आपको बोलनी है, आएंगी नहीं. नेक्स्ट, डू यू एग्री व्हाट ही सेड. सो जो कुछ भी उसने कहा था उस बात से आप एग्री हो. इसको हमेशा विद, एग्री विद समथिंग, एग्री विद समबडी एंड एग्री विद समथिंग. सो डू यू एग्री विद व्हाट ही सेड, इसको ऐसा होना चाहिए. द नेक्स्ट इज डू यू एग्री विद माई ओपिनियन. ये तो पूरी तरह से गलत है स्टूडेंट्स, और बहुत सारे इंग्लिश जानने वाले लोग भी इसको गलत ही बोलेंगे. आप इसको चेक कर सकते हो. ऐसे कुछ लोगों से इस एक सेंटेंस पर बात करो जिन्हें लगता है कि उन्हें इंग्लिश आती है, और उनसे पूछो कि क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है, और आपको पता लगेगा कि वो सभी के सभी इसे सही बोल देंगे. डू यू एग्री विद माई ओपिनियन. असल में जब भी ओपिनियन की बात करते हैं तो ओपिनियन को शेयर करते हैं, एग्री नहीं. ये गलत है और इसको होना चाहिए डू यू शेयर माई ओपिनियन. डू यू शेयर माई ओपिनियन. और अगर इसको एग्री से बोलना है तो ओपिनियन नहीं बोलेंगे, फिर सिंपल बोलेंगे डू यू एग्री विद मी. डू यू एग्री विद मी ऐसे तो बोलेंगे, लेकिन अगर ओपिनियन बोलना है सो शेयर बोलेंगे. डू यू शेयर माई ओपिनियन, शेयर विद भी नहीं. डू यू शेयर माई ओपिनियन. किसी और की बात करेंगे सो डू यू शेयर हर ओपिनियन. डू यू एग्री विद हर ओपिनियन नहीं बोलेंगे, डू यू शेयर हर ओपिनियन ऐसे बोलेंगे. आगे देखते हैं और पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. आई एग्री विद यू. सो यू ऑलवेज एग्री विद समबडी.
जैसे कि डू यू एग्री विद मी, इसी तरह से अभी हमने देखा पीछे भी, नो आई डोंट एग्री विद यू। सो एग्री विद यूज करते हैं समबडी, किसी के साथ एग्री होने के लिए। और अगर आप कुछ करने के लिए एग्री हो तो आप बोलोगे वी एग्रीड टू मीट लेटर इन द वीक, मीन्स हम हफ्ते में बाद में सैटरडे संडे को या फिर कभी और वीक में मिलने को एग्री हो गए। सो जब एक एग्री को हमने एक सेकंड फॉर्म में यूज़ किया, एग्री के बाद एक और वर्ब यूज़ करनी है तो वो हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं। एग्री टू डू समथिंग। अगला देखो, आई एग्रीड विद हर, ये बोल सकते हैं आई एग्रीड विद हर, लेकिन आई एग्रीड विद हर ओपिनियन नहीं बोलेंगे फिर, क्योंकि एग्री का मतलब है कि उसके ओपिनियन से हम एग्री कर रहे हैं। अगर ओपिनियन बोलना है तो फिर शेयर बोलेंगे, आई शेयर्ड हर ओपिनियन, इस तरह से। अब कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। इन इनकरेक्ट सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करना है, और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। पहला सेंटेंस है माई हस्बैंड इज नेवर एग्री विद मी अबाउट एनीथिंग। तो आप वर्ब को पहचानो, पैटर्न को समझो और बताओ इसमें आपको क्या करेक्शन करनी है। ऑफ कोर्स यू वुड से माई हस्बैंड नेवर एग्रीज विद मी अबाउट एनीथिंग। इज की जरूरत नहीं आएगी यहां पर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एग्री फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब के अकॉर्डिंग इसे करेंगे। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म वर्ब के लिए नहीं होता है, और माई हस्बैंड सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए एग्रीज बोलेंगे। माई हस्बैंड नेवर एग्रीज विद मी। सेकंड देखो, डू यू एग्री विद हर ओपिनियन, क्या आप उसके ओपिनियन से एग्री करते हो? ये सही है या गलत है बच्चों? अभी हमने देखा ओपिनियन के साथ एग्री नहीं बोलते। अगर एग्री बोलना है तो आप बोलोगे डू यू एग्री विद हर, डू यू एग्री विद हर, ओपिनियन को ड्रॉप कर देंगे। और अगर आपको ओपिनियन बोलना है तो फिर आप बोलोगे डू यू शेयर हर ओपिनियन। एग्री और विद इन दोनों को ड्रॉप कर देंगे, फिर एग्री विद नहीं बोलेंगे। सो डू यू शेयर हर ओपिनियन या फिर डू यू एग्री विद हर, ओपिनियन नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट एग्री विद यू दैट एवरीवन इज इक्वल। मैं इस बात पर आपसे सहमत नहीं हूं कि सभी बराबर होते हैं। बताओ ये सही है गलत है? ऑफ कोर्स इनकरेक्ट है, क्योंकि फिर से एग्री फर्स्ट फॉर्म वर्ब है और उसकी हेल्पिंग वर्ब एम नहीं होती, डू डज होती है। तो अगर नॉट बोलना है तो डू नॉट डज नॉट में बोलेंगे आई डू नॉट एग्री, आई डोंट एग्री विद यू दैट एवरीवन इज इक्वल। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वर यू एग्री विद व्हाट दे सेड। सही है गलत है? फिर से एक बार स्टूडेंट, सेंटेंस तो गलत है क्योंकि एग्री की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब भी नहीं होती इज एम आर की तरह। पास्ट में अगर बोलना है तो हेल्पिंग डिड यूज करनी पड़ेगी। डिड यू एग्री विद व्हाट दे सेड, जो कुछ उन्होंने कहा था उससे आप एग्री हुए थे क्या? डिड यू एग्री? नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिडंट एग्री दैट इट वाज द राइट थिंग टू डू। अब ये सेंटेंस सही है या गलत है स्टूडेंट्स? बताओ। वेल सी, आई डिडंट एग्री दैट इट वाज द राइट थिंग टू डू सेकेंड फॉर्म का सेंटेंस है, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब के साथ है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेट्स प्रैक्टिस फ्यू मोर सेंटेंसेस। रीड केयरफुली एंड डिसाइड वेदर यू स्पीक द करेक्ट आंसर और नॉट। वी वर एग्रीड टू गो, ये सही है या गलत है? वेल वंस अगेन, एग्रीड सेकेंड फॉर्म है और उसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब तो नहीं हो सकती। एग्रीड थर्ड फॉर्म भी होती है, तो अगर आप सेकंड फॉर्म में बोलोगे तो वी एग्रीड टू गो बोल सकते हो, और अगर थर्ड फॉर्म में बोलोगे तो आप वी हैड एग्रीड टू गो भी बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोस्ट पीपल डिडंट एग्री कंट्रीब्यूटिंग मनी टू द कॉज। बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? वेल आपने पीछे देखा था बच्चों कि एग्री के साथ टू लगाते हैं। सो मोस्ट पीपल डिडंट एग्री टू कंट्रीब्यूट, एग्री कंट्रीब्यूटिंग नहीं बोलेंगे। मोस्ट पीपल डिडंट एग्री टू कंट्रीब्यूट मनी टू द कॉज, मतलब कि एक भले काम के लिए ज़्यादातर लोगों ने पैसे देने को मना कर दिया। हाँ, लेकिन अगर आप एग्री विद बोल देते हो तो विद क्या है? विद एक प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन के एकदम बाद अगर वर्ब आती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। सो अगर एग्री विद बोलते हैं तो कंट्रीब्यूटिंग ठीक होगा। मोस्ट पीपल डिडंट एग्री विद, तो या तो यहां एग्री विद लगा देंगे या एग्री टू कंट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू एग्री दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इट। ये सही है या नहीं?
Yes, of course, the sentence is correct. फर्स्ट फॉर्म में है, हेल्पिंग वर्ब प्रॉपर है. डू यू एग्री? दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इट. नेक्स्ट सेंटेंस, डिड दे एग्री व्हाट ही सेड? सही है या गलत है? बच्चों, एग्री के बाद वर्ब होती तो जरूर आप बोलते एग्री टू डू समथिंग, लेकिन यहां तो किसी बात से एग्री होने के लिए विद लगाना पड़ेगा. डिड दे एग्री विद व्हाट शी सेड? जो अगर उसने कहा था उससे एग्री हो गए थे क्या वो लोग? सो विद इधर आना जरूरी है, विद व्हाट शी सेड. लास्ट सेंटेंस, आई हैडंट एग्रीड टू गो बट इन द एंड दे हैड फोर्स्ड मी. तो ये सही है या गलत है? वेल, पैटर्न पर आप देखोगे तो सेंटेंस बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिख रहा है. थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है आई हैड नॉट एग्रीड. अगर यही सेंटेंस आप चाहते तो सेकंड फॉर्म में भी बोल सकते थे आई डिड नॉट एग्री. डिड नॉट बोलेंगे तो एग्री बोलेंगे. थर्ड में बोल रहे हैं हैड नॉट के साथ तो एग्रीड, हैड नॉट एग्रीड टू गो बट इन द एंड दे हैड फोर्स्ड मी. सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ एग्री वेरी वेल. एग्री के साथ विद लगाते हैं. अगर आप किसी काम को करने के लिए एग्री हो तो आप एग्री टू डू दैट थिंग बोलते हो, या फिर विद अगर आपने बोला तो विद डूइंग दैट थिंग बोलेंगे. किसी पर्सन से या किसी ओपिनियन से, किसी बात से, किसी की बात से, किसी के ओपिनियन से. लेकिन तब जब ओपिनियन वर्ड नहीं बोल रहे हो तो एग्री विद दैट पर्सन बोलेंगे, विद हिम. लेकिन अगर ओपिनियन वर्ड आपने बोला विद हिज ओपिनियन, विद हर ओपिनियन, विद माई ओपिनियन, तो फिर एग्री नहीं बोलेंगे, गलत होगा, फिर तो शेयर बोलेंगे. I hope you have understood everything very well. Thank you very much. Keep watching for more such valuable things of English language. Like this video if you have enjoyed it, share with your friends, and of course, do subscribe my channel if you have not subscribed it. Thank you very much.